उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां हालात का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। असल में एक विशेष संप्रदाय के युवक ने धार्मिक नारे लगाने के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। रवि किशन भी इस हमले को लेकर इसके पीछे विदेशी साजिश की बात कह रहे हैं और साथ ही जांच की भी मांग कर रहे हैं। हमला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद योगी आदित्यनाथ इसका जायजा लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि युवक की पहचान जो है उनका नाम मुर्तजा बताया जा रहा है, मुर्तजा अब्बासी, और साथ ही उसने मुंबई के IIT से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके पास से धारदार हथियार, एक लैपटॉप, पैन कार्ड और फ्लाइट का टिकट भी मिला है। वहीं कहा जा रहा है कि पिछले दिनों ही 2 लाख रुपए में महंगा लैपटॉप भी उसने खरीदा था। साथ ही आपको गोरखनाथ मंदिर की झलक भी दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर इस भव्य गोरखनाथ मंदिर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली है। भगवान गोरखनाथ जी यहाँ पर उस समय तक तपस्या किए थे। कहा यह जाता है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला में ज्वालामाई जी का स्थान है। महायोगी गोरखनाथ जी एक बार वहाँ दर्शनार्थ पहुँचे। माई जी ने उनका आगवानी करते हुए अनुरोध किया कि आज हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन स्वयं ग्रहण करें। इस पर महायोगी ने कहा ठीक है, हम अपना चावल दाल खिचड़ी मांग कर लाएंगे, आप पानी गर्म करिए, अवश्य आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, भोजन ग्रहण करूंगा। इस पर महायोगी गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए गोरखपुर पहुँचे। महायोगी यहाँ पर पधारे। उस समय यह स्थान जंगल था, राप्ती नदी बगल से ही बहती रही। बैठकर यहाँ पर आसन सिद्ध किए। लोगों को जब मालूम हुआ कि कोई योगी यहाँ पर पधारे हुए हैं जो चावल दाल खिचड़ी मांगने की दृष्टि से आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर आसपास के लोग उसमें आए, डालते गए पुष्प फूल माला, लेकिन वो कभी इनका खप्पर पूर्ण ही नहीं हुआ और न वो खप्पर कभी खाली हुआ। ये चमत्कार धीरे धीरे आसपास के जनपदों में आसपास के लोगों को मालूम हुआ, तो लोग कौतूहल से दर्शन करने की दृष्टि से लोग आकर अपना मुट्ठी मुट्ठी भर चावल चढ़ाते गए। जो आज मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को विशाल मेला यहाँ पर लगता है। लाखों लाखों लोग यहाँ आकर भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पर जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि पानी बुद-बुद आज भी कर रहा है वहाँ। माई जी इंतज़ार कर रही हैं कि महायोगी कब आएंगे और हम उनके अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन उनको ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ पानी बुद आज भी कर रहा है। अगर गोरखनाथ जी की उत्पत्ति की बात करें कि जो कहा जाता है कि वो अयोनी से आए, तो उसके पीछे की क्या कथा है? क्या ये परंपरा आदिनाथ भगवान शिव मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ जी से। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हमको अमर कथा सुनाइए। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हमको अमर कथा सुनाइए। उसके लिए एकांत स्थान रात का समय निश्चित किया गया। समुद्र के तट पर शंकर भगवान पार्वती जी पहुँचे, अमर कथा सुनाना शुरू किए। रात में माता पार्वती जी सो गईं। समुद्र में एक मछली थी जो हुंकारी भरना शुरू कर दी। भगवान शंकर जी को ये नहीं मालूम हुआ कि पार्वती जी सो गई हैं, क्योंकि हुंकारी मछली भर रही थी। इसलिए सारा ज्ञान अमर कथा का मछली सुन लिया। मछली के पेट में एक बच्चा था, जो ज्ञान बच्चे के पेट में चला गया। जो मछली मत्स्येंद्रनाथ जी उत्पत्ति हुई। मछली के पेट से मत्स्येंद्रनाथ जी परकाया विद्या जानते थे। मृत शरीर में अपना प्राण डाल देते थे और वो जीवित हो जाते थे। देखिए, जो योगी होते थे वो किसी के घर नहीं रुकते थे। एकांत स्थान में भिक्षा मांग कर लाते थे और अपने हाथ बना करके भोजन ग्रहण करते थे। मत्स्य मांगने की दृष्टि से एक परिवार में गए हैं। पति पत्नी निकली, इन्होंने भिक्षाम देहि का उच्चारण किया, भिक्षा लेकर आई, भिक्षा दिया, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ दुख जैसा लगा। मत्स्येंद्रनाथ जी ने पूछा, क्या कारण है, आप दुखी दिखाई दे रहे हैं?
वो पत्नी ने कहा महाराज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन औलाद न होने से हम लोग निरंतर दुखी रहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी अपनी झोली से चुटकी भर विभूति दिया और कहा जाओ तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, कहकर आगे चले गए। 12 वर्ष के बाद मत्स्येंद्रनाथ जी याद किए कि हमने उस घर में विभूति दिया था, क्या मेरा विभूति सत्य है कि असत्य है, उसको जानने की दृष्टि से फिर उसी घर में आए। भिक्षा में दे का उच्चारण किए, भिक्षा लेकर वो परिवार आए पत्नी। उन्होंने कहा वो बच्चा कहाँ है? पत्नी ने कहा महाराज हमको तो पास पड़ोस के लोगों ने भयभीत कर दिया, इस नाते हम घर के बगल में डाल दिया। चलो वहाँ गए, वहाँ अलख निरंजन उच्चारण जब किए उसमें से आवाज़ आया आदेश। वहाँ जब मिट्टी हटाया गया तो वहाँ 12 वर्ष का, चूँकि 12 वर्ष हो गया था, विभूति दी हुई 12 वर्ष का बालक वहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, जो महायोगी गोरखनाथ जी ही थे। बाद में वो परिवार याचना किया कि बच्चे को हमको दे दीजिए, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा वो समय बीत चुका है, अब इसको हम अपने साथ शिष्य बनाएंगे। उनको अपने साथ लेकर भारत भ्रमण विश्व भ्रमण कराते हुए ज्ञान का, अध्यात्म का सारा ज्ञान दिए। एकाएक मत्स्येंद्रनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। कई वर्षों तक पता नहीं कहाँ हैं। महायोगी गोरखनाथ जी को पता नहीं कि कहाँ मेरे गुरु जी गए, कुछ पता नहीं है। काफ़ी खोजबीन के बाद जब ये पता चला वो तो त्रियाराज में राजा के मृत शरीर में अपना प्राण डालकर जीवित हो गए हैं, वहाँ संसारिक ज्ञान में फंस गए हैं। क्योंकि रानी को वहाँ मालूम था कि कोई योगी का प्राण मेरे राजा के शरीर में है, इस नाते उन्होंने अपने राज्य के बॉर्डर पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी योगी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। कई वर्ष बीत गए, मत्स्येंद्रनाथ जी को मालूम हुआ कि त्रियाराज में चले गए हैं। फिर वो प्रयास करते रहे कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, क्योंकि वहाँ प्रतिबंध था, इस नाते वो पहुँचने में उनकी दिक्कत हुई। जानकारी मिली कि नर्तकी लोग वहाँ राज दरबार में आती जाती हैं, इसलिए महायोगी गोरखनाथ जी ने भी अपनी मंडली तैयार कर वहाँ राज दरबार में पहुँच गए। वहाँ भी जब इनका नंबर आया, पारी आया कि ये भी अपना गाना बजाना शुरू करें, जब शुरू की उस मृदंग से आवाज़ आई, जाग मछंदर गोरा खाया, चेत मछंदर गोरा खाया। क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ जी महायोगी थे, वो पहचान गए कि तो यहाँ गोरख पहुँचे हुए हैं। फिर एकांत में मिले हैं, क्योंकि संसार में फंसे हुए थे, माया जाल में फंस गए थे। इसी तरह मुश्किल से भगवान गोरखनाथ जी उनका उद्धार करके किसी तरह अपने आश्रम में आए। आश्रम में पहुंच रहे हैं तो एक मत्स्येंद्रनाथ जी पहले से ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। ये सिद्ध हो गया ये महायोगी एक संसार में जा सकते हैं, तपस्या भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, सब चीज़ जो योगी हैं सक्षम होते हैं। इस प्रकार महायोगी गोरखनाथ जी पूरे संसार में, विश्व में अपना अलग जगाकर लोगों को ज्ञान दिया। गोरखवाणी के नाम से उनकी गोरखवाणी जो खिचड़ी मेल की थी, हर भाषा का उसमें था, चाहे वो संस्कृत हो, हर तरह के ज्ञान था उसमें। उसका रचयिता स्वयं थे महायोगी गोरखनाथ। लौ भी जल रहा है और वहाँ पानी भी बुदबुद कर रहा है। ये देवी जी आज भी कहा जाता, प्रतीक्षा करें, जो लोग गए हुए हैं ज्वाला जी में, वहाँ बताते हैं कि आज भी पानी, लेकिन हाथ जब डालेंगे उसमें तो जलेगा नहीं, केवल बुदबुद लगता है, वो गर्म पानी खौल रहा, चल रहा है। तो आज भी वो देवी जी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महायोगी किसी न किसी दिन यहाँ अवश्य पधारेंगे। देखिए ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है। महंत परंपरा
आदिकाल से है, जब से गोरखनाथ मंदिर है। गोरखपुर का नाम भी महायोगी गोरखनाथ जी के नाम से है। ये सिद्ध करता है गोरखनाथ जी तपस्या किए। पीठ पर यहाँ महंत परंपरा है, अनेकों महंत, सैकड़ों हजारों महंत हो चुके, लेकिन इसका जीर्णोद्धार महंत दिव्यानाथ जी महाराज शुरू किए। महंत अभेंद्रनाथ जी महाराज सारे निर्माण कार्य किए, और योगी जी सब बहुत बड़ा विस्तार कर रहे हैं। जो आज आप जान रहे हैं कि किस तरह योगी जी प्रदेश में, देश में कार्य कर रहे हैं, वो आपसे छिपा नहीं है। बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो कोरोना महामारी को जैसे कुछ ढिलाई जरूर हो गई, काम में ढीला हो गया, अन्यथा गोरखपुर और इन्हीं प्रदेश, देश विदेश में इनकी ख्याति है। ये निरंतर काम करने वाले हैं, ये कभी आराम नहीं करते हैं। इनकी कार्यशैली मजबूत है, हर तरह के ज्ञाता हैं, हर विषयों में जानकारी है, हर कार्यों में जानकारी है। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर ही नहीं, पूरा प्रदेश को किस तरह ये प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जो जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। देखिए, जो प्रतिनिधि होता है वो गोरखनाथ जी के अंश ही तो होता है, अंश ही होता है, तब ये है प्रतिनिधि। गोरखनाथ जी के जो महंत लोग होते हैं वो आजीवन ब्रह्मचर्य निहंग गद्दी है ये, तो इस नाते प्रतिनिधि होते हैं, शक्ति होती है। महंत अभेंद्रनाथ जी महाराज जैसे रहे, महंत दिव्यानाथ जी महाराज ऐसे ही रहे, और इनकी लोकप्रियता गोरखपुर में ही नहीं, यहाँ के महंत लोगों की लोकप्रियता पूरे देश में, समाज में फैली हुई है।